अब होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, अल्ट्रा प्योर पाउडर फॉर्म। देखो इसमें भी वही इलेक्ट्रोलाइटिकल वाला मेथड जो है अभी तक का सबसे बेहतरीन मेथड, ठीक है, जो मैं पीछे भी बोल चुका हूँ। तो इसमें हम डायग्रामेटिकल समझते हैं कि सपोज करो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोप्लेट्स हैं, ये ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो बनेगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हाइड्रोजन होगी, तो हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव हुई वहाँ से, रिमूव होने के बाद जो होगी वो स्पंजी बन जाएगी, ठीक है। स्पंजी जो होगी वो प्योर फॉर्म में होगी। जैसे हम स्पंजी को हम प्रेस कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और टूटने के बाद वो एक प्रॉपर तरीके से स्फेरिकली शेप समझ लो उसको, ठीक है। स्पंजी फॉर्म आते ही उसको प्रेस करेंगे वो टूट जाएगा। स्पंजी मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि लकड़ी देख रहे हो ना, लकड़ी जब जल जाती है उसको अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है उस टाइम पर, ठीक है। और कॉम्पैक्शन, पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज, ठीक है, इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। अपरेंट डेंसिटी, देखो कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि ये स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है, और ये भी स्टेशनरी पार्ट है। मूवेबल बस ये पार्ट है, इसके अंदर हमने मेटल को डाला, ठीक है, मेटल पाउडर को कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम देखते हैं कि स्टेशनरी है अभी तक, और जितना भी ज़्यादा स्पेस है, जो स्पेस है ना वो अपरेंट डेंसिटी है इसमें। बिफोर प्रेसिंग द गैप बिटवीन दैट इज अपरेंट डेंसिटी, ठीक है। और जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमको प्रॉपर शेप मिल जाएगी। बिफोर कॉम्पैक्शन वेट ऑफ अ मेटल पाउडर इज अपरेंट डेंसिटी, समझ रहे हो ना। नोट्स तो भाई ठीक ठाक है, अब वो तो आपको डिपेंड करता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रही, ठीक है। अब आता है इंटरस्टिशियल फिलिंग, ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन मेथड है यार। देखो समझने की कोशिश करना, टॉपिक का नाम जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो इंटरस्टिशियल फिलिंग, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग द अपरेंट डेंसिटी, अपरेंट डेंसिटी मतलब बिफोर प्रेसिंग, ठीक है। अब देखो जैसे ये मेटल पाउडर है, देख पा रहे हो, ठीक है, लेयर बाय लेयर। अगर हम इसमें स्मॉल साइज के स्फीयर पाउडर को यहाँ पे फिल कर दें तो क्या होगा, शेप तो इतनी कितनी है अभी भी, सपोज करो मैं इतने की देख रहा हूँ, ठीक है, बट क्या हुआ अगर मैं स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को इनके बीच में मिक्स कर दूँ, समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, वॉल्यूम फिक्स है और वेट इंक्रीज हो रहा है तुरंत के तुरंत। और अभी मैं ये चीज़ आपको दिखाई चुका हूँ कि वेट गैप, वेट मेटल की अपरेंट डेंसिटी, समझ गए ना कि वेट जो है बिफोर कॉम्पैक्शन वही मेटल पाउडर की अपरेंट डेंसिटी है बिफोर कॉम्पैक्शन, और हमने अभी तक कॉम्पैक्ट किया ही नहीं है। तो देख रहे हो ना कि ये जो पार्टिकल है इसने वेट इंक्रीज किया है, ना कि वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम अभी भी वही है, ठीक है। यही होता है इंटरस्टिशियल फिलिंग फॉर इंक्रीजिंग द अपरेंट डेंसिटी, ठीक है। अब आता है ब्रीडिंग मेथड, ठीक है। अब ब्रीडिंग मेथड भी वही है कि दो कोई ज़्यादा ही, देखो समझने की कोशिश करना, ये दो मेटल के पाउडर हैं, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ब्रिज टाइप का फॉर्मेशन हो जाए एक्सटर्नल पार्टिकल के हेल्प से, तो उसी मेथड, और इसमें करना क्या है हमको, इसमें भी ये मेथड कर रहे थे इंटरस्टिशियल फिलिंग में और ब्रीजिंग मेथड में भी, कि जो दोनों के बीच का स्पेस है वो भाई रिड्यूस करना है हमको, रिड्यूस एज टू जीरो, ठीक है। स्पेस ब्लॉकिंग प्रोसेस यही होता है, ठीक है, कि हमने दोनों मेटल पाउडर के बीच का स्पेस हमने फिल कर दिया। और देखो ब्रीजिंग मेथड को ऐसे याद रखना कि ब्रिज का फॉर्मेशन सा होता था पुल, ठीक है। अब इस ग्राफ को याद कर लेना इम्पोर्टेंट है कि पार्टिकल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा अपरेंट डेंसिटी भी ऐसे ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अपरेंट डेंसिटी इंटरस्टिशियल फिलिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पेस बचना है। जैसे बड़ा पार्टिकल होगा, जैसे ये बड़े बड़े पार्टिकल एज कम्पेयर टू दिस, तो देखो ज़्यादा पार्टिकल की फिलिंग हो चुकी है, वहाँ पे एक ही पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे तीन तीन दो दो पार्टिकल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो
समझिए ना, इस एब्सोल्यूट डेंसिटी वाले को, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। और देखो मिक्सिंग, अवॉइडिंग स्पोर्टिंग टाइम। मिक्सिंग जो होती है, स्पोर्टिंग टाइम हम उसमें अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। बेस पाउडर प्लस बाइंडर प्लस लुब्रिकेटिंग एजेंट। अब देखो जब मिक्सिंग करते हैं तो देखो क्या चीज़ मिक्स करते हैं। देखो बेस पाउडर तो सीधी बात डल रही है, बाइंडर जो उन दोनों को एक तरीके से चिपकाने में हेल्प करेगा, ठीक है। बाइंडर जो उन दोनों को होल्डिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। लुब्रिकेटिंग एजेंट जो होता है, ग्रेफाइट को कभी कभी ऐड कर देते हैं, वो उन दोनों में, जैसे कि ये मेटल के हैं, बहुत हाई डेंसिटी है, हार्ड है, ठीक है। लेकिन ये अगर सपोज करो इस एंगल में है, देखो यहाँ से, और ये कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, तो इन लोगों का मूवमेंट जो है पॉसिबल कम होता है, ठीक है। और अगर मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है तो वो किसके हेल्प से, वो लुब्रिकेटिंग एजेंट। क्योंकि सपोज करो ये चीज़ फिल हो चुकी है और इसको मूवमेंट करा के कहीं और इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अगर एक कॉन्टैक्ट में आ चुके होंगे, मेटल के हैं, तो इनों का मूवमेंट पॉसिबल हो ना के बराबर होगा, ठीक है। तो जो इसमें वहाँ से स्लिप करने में हेल्प होगा, इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट करेगा, ठीक है। वोलेटाइजेशन एजेंट, ठीक है, जो बाद में आके डेंसिटी को कम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। वो वेपराइज हो जाएंगे वहाँ से, वोलेटाइल हो जाएंगे, मतलब समझिए ना, उड़ जाएंगे वहाँ से। और ओवर मिक्सिंग जो होगी, वर्क हार्डनिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज, वही हो जाती है कि अगर हम ज़्यादा मिक्सिंग कर देते हैं तो वर्क हार्ड ज़्यादा करना पड़ता है हमको, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करनी पड़ेगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा वर्क हार्डनिंग से कभी कभी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि इसमें प्रेसिंग की जाएगी, ठीक है। ये एक मेटल पाउडर है, ठीक है, प्रेसिंग की जाएगी, प्रॉपर शेप में आ जाएगा, और प्रॉपर शेप में आने के बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना। 15 से 35 टन तक का प्रेशर अप्लाई किया जाता है स्क्वायर पर इंच पे। 1 इंच पर स्क्वायर पर हमको 15 से 35 इंच, एक स्क्वायर इंच समझ रहे हो ना, एक अगर स्क्वायर बना दें और 1 इंच उसकी डायमेंशन हो, 1 इंच, तो उसी में इतना टन का प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। इधर मैंने छोटी शेप बनाई है, 1 इंच इतना बड़ा होता है वैसे भी, तो देख रहे हो ना, 50 to 35 टन 1 स्क्वायर पर इंच, काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर है। और जो मैकेनिकल प्रेसिंग होती है कॉम्पैक्शन में 20 to 50 टन पर स्क्वायर इंच, ठीक है। यूनिट्स हैं, इनको याद रख लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोलिक में देख रहे हो कहाँ पे पहुँच जाती है बात, मैकेनिकल से एक साथ हाइड्रोलिक में 5000 से ऊपर, 5000 तक, ठीक है। और आइसोस्टेटिक प्रेसिंग जो होती है उसमें भी यार यही है कि जो स्टॉपर्स होते हैं, उसके बाद में वॉल होती है, फ्लेक्सिबल कंटेनर होते हैं रबड़ के, ठीक है। और उसके बाद में वो ये प्रेशर वेसल है, प्रेसिंग कर देंगे वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर शेप, ठीक है। ये कोई मेटल है तो वो तो प्रेस होने से रहा, अब मेटल पाउडर ही यहाँ पे है, और ये फ्लेक्सिबल है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तुरंत का तुरंत शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये रबड़ का मोल्ड है, देखो समझ लो ना, फ्लेक्सिबल कंटेनर इलास्टोमर। अब ये 2 फुल फॉर्म है, इनको याद रखना, हाई एनर्जी रेट फॉर्मेशन, हाई एनर्जी रेट कॉम्पैक्शन, ठीक है। ये इसी में हेल्प होती है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको। अब देखो ये भी बहुत टॉप का मेथड है, ठीक है। इसमें होता है एक्सप्लोजन। अब देखना समझो कि ये एक शेप है, ये एक सपोज करो कि कोई 1 mm का कोई सिलेंड्रिकल वो है शेप में, कोई भी शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। उसके अंदर हमने ध्यान से समझना, मेटल पाउडर को फिल किया, फिल करने के बाद तुरंत हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप में कुछ रखेंगे, ठीक है। ये होते हैं डिटेंटर, ठीक है। ये इसको रोकने में काम करते हैं। देखो ये शेप में पाउडर फिल हो चुका है,
ये कोई मेटल की चीज़ है जो इसके ऊपर रख दी गई है फिल होने के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्यूब है मैंने बताई थी जिसमें फिल हो रहा है, मेटल पाउडर है, और ये कॉनिकल ड्रिप ये वाली जो कि इसके ऊपर है शेप में, ठीक है। अब होता है यहाँ पे ध्यान से समझना एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका एक तरीके से। तो देखो धमाके में क्या होगा, धमाके में आग लगेगी। आग लगेगी मतलब जो मैं पहले से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं सिंटरिंग। तो देखो सिंटरिंग का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा 1 सेकंड में। तो देखो बाद में हमको इसके, अरे वो तो एडवांटेज है, चलो मैं उसी में बताऊँगा। देखो एक्सप्लोजन होगा तुरंत के तुरंत, वहाँ पे धमाका होने के बाद ये प्रेस हो जाएगा, ठीक है। धमाका होगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा जो भी है। तो इसमें हमको एडवांटेजेस क्या होंगे, देखो टाइम रिड्यूसिंग मेथड। टाइम रिड्यूसिंग मेथड कैसे हुआ, बिकॉज भाई यहाँ पे हमको सिंटरिंग करनी नहीं पड़ी, समझिए। क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है इसने खुद ने यहाँ पे इतना टेम्परेचर राइज कर दिया कि सिंटरिंग की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। और देखो हाई प्रेशर अप्लाई। अब यार आप जानते ही हो, जैसे कि कभी आपने दिवाली के टाइम पे बम को देखा होगा, तो वहाँ पे एक एयर का भी प्रेशर होता है। अगर आप सपोज करो यहाँ पे बम फूट रहा है, ठीक है, और आपका हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे होगा ना थोड़ी भी आसपास उसके, तो वहाँ पे आपको एक प्रेशर महसूस होगा। मैं कह नहीं रहा हूँ भाई बिल्कुल मत करना, हाथ में चोट लग जाएगी। तो समझने की कोशिश करो, वहाँ पे एक एयर प्रेशर, जैसे वो एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वही प्रेशर इसको प्रेस भी कर देगा तुरंत के तुरंत। और सिंटरिंग जो होगी टेम्परेचर वाली कंडीशन उस एक्सप्लोजिव मटेरियल के जलने की वजह से हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमको एडवांटेज ये होगी कि इसमें प्रेशर जो होता है ना भाई वो कम अमाउंट में नहीं होता, वो रियल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगा। क्योंकि यार वो बारूद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होगी, तो स्ट्रेंथफुल मटेरियल वहाँ से हमको मिलेगा वहाँ से, ठीक है, सफिशिएंट स्ट्रेंथफुल, ठीक है। अब होते हैं इसकी डिसएडवांटेज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज मटेरियल इज टिपिकल। देखो जो मैं चीज़ कह रहा था बारूद, अब बारूद आपको वर्ड से पता चल गया होगा कि कैलकुलेशन जो होगी उस चार्ज की, एक्सप्लोजिव मटेरियल की, एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होगी, समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा चार्ज चाहिए। और अगर थोड़ा सा बारूद ज़्यादा हुआ ना तो ये पाउडर भी कहाँ कहाँ जाके पड़ेंगे सोचना भी बहुत ही मुश्किल बात है, समझ रहे हो ना। क्योंकि यार जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं वो एक तरीके से धमाका कर रहे हैं, और धमाका करने पे यार ये कोई चीज़ आसान एक काम नहीं है। हम इस चीज़ का एडवांटेज उठाने के लिए ये रिस्क उठाना भी पड़ता है हमको। सपोज़ करना इसमें चाहिए हमको 10 ग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल और गलती से डल जाए 15 ग्राम, तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है सोच रहे हो। अरे आपने देखा होगा गाँव के अंदर जब मतलब एक तरीके से वो बम नहीं होते घर के अंदर जो बना लेते हैं, उसमें होता है सल्फर प्लस पोटेशियम, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी का वर्ड याद है मेरे को, गंधक पोटास, सल्फर प्लस पोटास, गंधक ही बोलते हैं इसको, सल्फर को हिंदी में। तो उसमें ऐसा है कि गांव के इंसान इसको पोटेशियम को अलग, मतलब पाउडर ऐसे आता है एक शेप में स्टोन के फॉर्म में, उसको अलग अलग बिल्कुल प्रेस करेंगे और उसको पाउडर फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। सल्फर को भी ऐसे दूसरी जगह फॉर्म करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उन दोनों को हाथ से बहुत ही आराम से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद कागज़ की फॉर्म में ऐसे, तो जैसे उसमें मतलब मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद एक पेपर लेते हैं और उसके बीच में एक ऐसे डालते हैं। देखो सपोज करो, मैं आपको वैसे ही समझाऊँ थ्योरेटिकली, तो ऐसे इतना अमाउंट उन्होंने फिक्स कर लिया, अपने दिमाग में रखते हैं। उनके पास कोई चम्मच या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, बस ऐसे उठाया, उसमें अपने हाथ से ऐसे फिल कर दिया। तो किसी ने कम, किसी पैकेट में उसने कम फिल किया, किसी में ज़्यादा फिल कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, या साउंड में विश्वास करना, अगर 1 ग्राम या 2 ग्राम भी ज़्यादा हो जाता है, साउंड का डिफरेंस डबल या ट्रिपल ही पहुंचता है 1 ही ग्राम के डिफरेंस के बीच में। बिकॉज ये जो यहाँ पे एक्सप्लोजिव मेटल होता है उसका साउंड जो होता है ना, मैं प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ भाई, मैंने कही नहीं है, बट मेरे सामने जब करी है तो मैंने वो चीज़
एक तरीके से मेमोरी बन चुकी थी, वो मेरे को याद है कि कैसे कैसे लोग करते थे उनको। तो वही मैं तुम्हें बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लोजिव मेटल इतना खतरनाक भी होता है। 1 ग्राम से सपोज करो 10, मानो उसने 1 ग्राम डाला, ठीक है, 1 ग्राम डाला और दूसरे ने डाल दिया गलती से 1.5 ग्राम, तो इसका जो 1.5 ग्राम वाले का साउंड है, ऐसा भी हो सकता है कि जितना उसके 1 ग्राम से हो रहा था उसका 3 गुना साउंड हो, जबकि आधा ही बड़ा है 1.5। और समझ गए ना, तो ये उसकी डिसएडवांटेज होती है एक्सप्लोजिव मटेरियल की। इसी में मैं बस ये समझने का ट्राई कर रहा हूँ।